नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन 24 में आपका स्वागत है। दोस्तों आज का वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको बीए सेकेंड ईयर के सेकेंड पेपर में आपका जो सब्जेक्ट है एजुकेशन यानी कि शिक्षा शास्त्र, उसके अंदर कौन कौन से क्वेश्चन आने वाले हैं। इस वीडियो के अंदर मैं आपको आने वाले क्वेश्चन के बारे में बताऊँगा। सो आप इस वीडियो को स्किप किए बिना पूरा देखिएगा, ताकि आपको आने वाले क्वेश्चन के बारे में अच्छे से पता चल सके। दोस्तों बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट कर रहे थे कि सर हमारा बीए सेकेंड ईयर के अंदर सेकेंड पेपर होने वाला है एजुकेशन का, उसके ऊपर क्वेश्चन जो भी आने वाले हैं उसके बारे में बताइए। तो दोस्तों आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। इस वीडियो के अंदर मैं आपको बीए सेकेंड ईयर के अंदर आपका जो एजुकेशन का सेकेंड पेपर होने वाला है, उसके अंदर आपका जो भी क्वेश्चन आने वाला है, उन आने वाले क्वेश्चन के बारे में बताऊंगा। और ये जो भी क्वेश्चन होंगे आपके सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। सो आप इस वीडियो को मिस मत करिएगा, स्किप किए बिना पूरा देखिएगा, ताकि आपको अच्छे समझ में आ सके। तो दोस्तों आइए देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और जो भी क्वेश्चन आने वाले हैं उन आने वाले क्वेश्चन के बारे में जानते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि इस वीडियो के अंदर मैं आपको सबसे पहले लघु उत्तरीय प्रश्न के बारे में बताऊंगा, उसके बाद आगे मैं आपको दीर्घ उत्तरीय प्रश्न के बारे में बताऊंगा। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले लघु उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पे लघु उत्तरीय प्रश्नों में पहले प्रश्न की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है, शिक्षा क्या है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि शिक्षा क्या है। सबसे पहले आपको शिक्षा की परिभाषा लिखना है कि शिक्षा की परिभाषा क्या होता है, शिक्षा क्या होता है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, शिक्षा का संकुचित अर्थ बताइए। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि जो शिक्षा है यहाँ पे आपको शिक्षा का संकुचित अर्थ बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, दर्शन क्या है। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि दर्शन क्या है। यहाँ पे आपको तीसरे क्वेश्चन के अंदर दर्शन की परिभाषा लिखना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, दर्शन के विषय क्षेत्र बताइए। चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि दर्शन के जो भी विषय क्षेत्र हैं, यहाँ पे आपको दर्शन के विषय क्षेत्र के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है, आदर्शवाद क्या है। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है कि आदर्शवाद क्या है। यहाँ पे आपको आदर्शवाद की परिभाषा लिखना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है, आदर्शवाद की विशेषता व उद्देश्य बताइए। छठा क्वेश्चन कह रहा है जो आदर्शवाद है, यहाँ पे आपको आदर्शवाद की विशेषता बताना है और आदर्शवाद के उद्देश्य बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रकृतिवाद का दार्शनिक दृष्टिकोण क्या है। सातवां क्वेश्चन कह रहा है जो प्रकृतिवाद है, प्रकृतिवाद का दार्शनिक दृष्टिकोण क्या है। यहाँ पे आपको प्रकृतिवाद का दार्शनिक दृष्टिकोण बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका आठवां क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रयोजनवाद क्या है। आठवां क्वेश्चन कह रहा है कि प्रयोजनवाद क्या है। यहाँ पे आपको प्रयोजनवाद के बारे में बताना है, यानी कि प्रयोजनवाद की परिभाषा लिखना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका नवा क्वेश्चन दिया हुआ है, यथार्थवाद क्या है। नवा क्वेश्चन कह रहा है कि यथार्थवाद क्या है। यहाँ पे आपको यथार्थवाद के बारे में बताना है, यानी कि यथार्थवाद की परिभाषा लिखना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 10वां क्वेश्चन दिया हुआ है, अनुशासन क्या है। 10वां क्वेश्चन कह रहा है कि अनुशासन क्या है। यहाँ पे आपको अनुशासन की परिभाषा लिखना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 11वां क्वेश्चन दिया हुआ है, बाल देवो भव क्या है। 11वां क्वेश्चन कह रहा है कि बाल देवो भव क्या है। यहाँ पे आपको बाल देवो भव के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 12वां क्वेश्चन दिया हुआ है और लघु उत्तरीय प्रश्न का लास्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, स्वामी विवेकानंद के अनुसार शिक्षा का अर्थ बताइए। 12वां क्वेश्चन कह रहा है जो स्वामी विवेकानंद है, यहाँ पे आपको स्वामी विवेकानंद के अनुसार शिक्षा का अर्थ बताना है, यानी कि स्वामी विवेकानंद के अनुसार शिक्षा का क्या अर्थ है। यहाँ पे आपको विवेकानंद के अनुसार शिक्षा का अर्थ बताना है। तो ये आपके टोटल 12 क्वेश्चन होंगे जो आपसे लघु उत्तरीय प्रश्न में पूछेंगे। अब आगे हम लोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पे दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों में पहले प्रश्न की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है, शिक्षा का विश्लेषणात्मक अर्थ व प्रक्रिया बताइए। पहला क्वेश्चन कह रहा है जो शिक्षा है, यहाँ पे आपका शिक्षा का विश्लेषणात्मक अर्थ बताना है व उसकी प्रक्रिया बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, शिक्षा व दर्शन एक सिक्के के दो पहलू हैं, किसका कथन है। यहाँ पे कह रहा है कि शिक्षा व दर्शन एक सिक्के के दो पहलू है, ये कथन किसका है। यहाँ पे आपको बताना है कि ये कथन किसका है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रकृतिवाद की विशेषता व उद्देश्य बताइए। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है जो प्रकृतिवाद है, यहाँ पे आपको प्रकृतिवाद की विशेषता बताना है और प्रकृतिवाद के उद्देश्य बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रयोजनवाद के उद्देश्य व सिद्धांत बताइए। चौथा क्वेश्चन कह रहा है जो प्रयोजनवाद है, यहाँ पे आपको प्रयोजनवाद के उद्देश्य बताना है और प्रयोजनवाद के सिद्धांत बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए
जाए तो यहाँ पे आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है, अरविंद घोष के शिक्षा संबंधी विचारों का वर्णन कीजिए। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है जो अरविंद घोष हैं, यहाँ पे आपको अरविंद घोष के शिक्षा संबंधी विचारों का वर्णन करना है। यानी कि अरविंद घोष के जो भी शिक्षा संबंधी विचार हैं, यहाँ पे आपको शिक्षा संबंधी विचारों का वर्णन करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है, रविंद्रनाथ टैगोर के शैक्षिक विचार व सिद्धांत बताइए। छठा क्वेश्चन कह रहा है जो रविंद्रनाथ टैगोर के शैक्षिक विचार व सिद्धांत हैं, यहाँ पे आपको उनके शैक्षिक विचारों के बारे में बताना है व उनके सिद्धांत के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है, महात्मा गांधी के शैक्षिक विचार व सिद्धांत बताइए। सातवां क्वेश्चन कह रहा है जो महात्मा गांधी हैं, यहाँ पे आपको महात्मा गांधी के शैक्षिक विचारों के बारे में बताना है और महात्मा गांधी के सिद्धांत के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका आठवां क्वेश्चन दिया हुआ है, किंडरगार्टन प्रणाली के सिद्धांतों व शिक्षण विधि का वर्णन कीजिए तथा उसका मूल्यांकन कीजिए। आठवां क्वेश्चन कह रहा है कि जो किंडरगार्टन प्रणाली है, यहाँ पे आपको सबसे पहले किंडरगार्टन प्रणाली के सिद्धांत बताना है व उसके शिक्षण विधि का वर्णन करना है तथा उसका मूल्यांकन करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका नवा क्वेश्चन दिया हुआ है, मॉन्टेसरी पद्धति क्या है, इसके सिद्धांत व विधि का वर्णन कीजिए। नवा क्वेश्चन कह रहा है कि मॉन्टेसरी पद्धति क्या है, यहाँ पे आपको सबसे पहले मॉन्टेसरी पद्धति के बारे में बताना है, उसके बाद आगे आपको इसके सिद्धांत के बारे में बताना है और उसके विधि का वर्णन करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 10वां क्वेश्चन दिया हुआ है, मॉन्टेसरी पद्धति का मूल्यांकन कीजिए तथा इसके गुण दोषों पर प्रकाश डालिए। 10वां क्वेश्चन कह रहा है जो मॉन्टेसरी पद्धति है, यहाँ पे आपको मॉन्टेसरी पद्धति का मूल्यांकन करना है तथा इसके गुण और दोषों पर प्रकाश डालना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 11वां क्वेश्चन दिया हुआ है, डाल्टन के प्रविधि सिद्धांत व उद्देश्य का वर्णन कीजिए। 11वां क्वेश्चन कह रहा है जो डाल्टन है, यहाँ पे आपको डाल्टन के प्रविधि सिद्धांत के बारे में बताना है और डाल्टन के उद्देश्य का वर्णन करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 12वां क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रोजेक्ट योजना पद्धति की व्याख्या करते हुए इसके सिद्धांतों का उल्लेख कीजिए। 12वां क्वेश्चन कह रहा है जो प्रोजेक्ट योजना पद्धति है, यहाँ पे आपको सबसे पहले प्रोजेक्ट योजना पद्धति की व्याख्या करना है और इसकी व्याख्या करते हुए इसके सिद्धांतों का उल्लेख करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 13वां क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रकृतिवाद दर्शन के दोष व पाठ्यक्रम का वर्णन कीजिए। 13वां क्वेश्चन कह रहा है कि जो प्रकृतिवाद दर्शन के दोष हैं, यहाँ पे आपको प्रकृतिवाद दर्शन के दोष बताना है और उसके पाठ्यक्रम का वर्णन करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 14वां क्वेश्चन दिया हुआ है, अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय की विशेषताएं व इसके उद्देश्य बताइए। 14वां क्वेश्चन कह रहा है जो अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय हैं, यहाँ पे आपको अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय की विशेषता बताना है व इसके उद्देश्य बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 15वां क्वेश्चन दिया हुआ है, शिक्षा के क्षेत्र में गीजू भाई के योगदान, कार्य एवं उनके जीवन के बारे में बताइए। 15वां क्वेश्चन कह रहा है जो गीजू भाई हैं, यहाँ पे आपको शिक्षा के क्षेत्र में गीजू भाई के योगदान के बारे में बताना है, गीजू भाई के कार्य के बारे में बताना है और उनके जीवन के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 16वां क्वेश्चन दिया हुआ है, गांधी जी की बुनियादी शिक्षा का संक्षेप में वर्णन कीजिए। 16वां क्वेश्चन कह रहा है जो गांधी जी की बुनियादी शिक्षा है, यहाँ पे आपको गांधी जी की बुनियादी शिक्षा का संक्षेप में वर्णन करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 17वां क्वेश्चन दिया हुआ है और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का लास्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, स्वामी विवेकानंद के स्त्री शिक्षा पर विचार बताइए। 17वां क्वेश्चन कह रहा है जो स्वामी विवेकानंद हैं, यहाँ पे आपको स्वामी विवेकानंद के स्त्री शिक्षा पर विचार बताना है। यानी कि स्त्री शिक्षा को लेकर के स्वामी विवेकानंद के क्या विचार हैं, यहाँ पे आपको स्वामी विवेकानंद के विचारों के बारे में लिखना है। तो दोस्तों ये टोटल आपके 17 क्वेश्चन होंगे जो आपसे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में पूछे जाएंगे। तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर मैंने आपको लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न दोनों तरह के प्रश्नों के बारे में बता दिया। आप इन दोनों तरह के प्रश्नों को नोट कर लीजिए और किसी किताब से सीरीज से मिलाकर के याद कर लीजिए। तो दोस्तों आज इस वीडियो को मैं यहीं पे स्किप करता हूँ और मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक ऊपर चाहिए। थैंक यू दोस्तों।